बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 5 पर बात करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में हमने 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। उनमें से एक था मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद कैथरीन ब्रिजेस, दूसरे नंबर पे था मिस्टर चिप्स व्यूज़ अबाउट वेमेन, न्यूनेस एंड फ्रीडम, तीसरे नंबर पे था पर्सनैलिटी ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, और आखिरी नंबर पे हमने पढ़ा था मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। यानी ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके इस नावल पर जो बकिया वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं। और आज इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 5 में हम जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं एक नज़र आप इनको भी देखें। मेमोरीज ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, कैथरीन्स व्यूज अबाउट चिप्स प्रोफेशन, मिस्टर चिप्स हैबिट ऑफ डेप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, मिस्टर चिप्स मीटिंग विद कैथरीन ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग। तो ये वो 4 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। तो आप देखिए मेमोरीज ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। आप जानते हैं कि जब ये नावल शुरू होता है तो मिस्टर चिप्स अपनी स्कूल टीचिंग की जो जॉब है उससे रिटायर हो चुका है, और अब वो स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क के दूसरी तरफ मिसिज विकेट नामी जो खातून रहती हैं उनके यहाँ ये भी रिहाइश पजीर है, और ये अब अपनी रिटायरमेंट के बाद वाली जो ज़िंदगी है उसको गुजार रहा है। और अब ये काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका है, और कभी कभी ऐसे होता है कि जब वो अपने कमरे में बैठा होता है अकेला आतिशदान के पास तो वो अपने माजी की जो यादें हैं उनमें खो जाता है। ख़ास तौर पे उसकी ज़िंदगी का वो वाला हिस्सा जो ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी 45 इयर्स आप जानते हैं इसका टीचिंग कैरियर है, और एक बड़ा तवील अरसा है। इस अरसे के दौरान सैकड़ों ऐसे वाक़यात हुए, सैकड़ों ऐसे यादगार लम्हात हैं जो इसकी मेमोरी के अंदर आज तक बिल्कुल महफूज पड़े हैं, और ये ऐसे बैठा बैठा उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। और इस नावल को जैसे कि जेम्स हिल्टन ने जो फ्लैशबैक टेक्निक है उसको इस्तेमाल करके लिखा है, इस नावल का एक बड़ा हिस्सा मिस्टर चिप्स की यादों पर मबनी है। और वो जो यादें हैं उनमें कुछ बड़ी खुशगवार यादें हैं, कुछ बड़ी उदास कर देने वाली यादें हैं, और कुछ तो ऐसी यादें हैं कि जो मिस्टर चिप्स के जहन में जब ताज़ा होती हैं तो ये रोना भी शुरू कर देता है, बड़ा इमोशनल हो जाता है। तो बहरहाल इसके माइंड में जो चल रहा है जेम्स हिल्टन हमें वो भी बताते हैं। तो उन यादों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उन मेमोरीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो फिर एक कहानी सी बनती है, और जो कि मिस्टर चिप्स की लाइफ स्टोरी है, इसकी ज़िंदगी की कहानी है। तो इस अंदाज में ये सारा नावल जो है ये लिखा गया है। तो कभी कभी ऐसे होता था कि ऐसे अपने कमरे में बैठा अपने पाँव की तरफ देखा करता था और सोचता था कि उसके इन दोनों पाँव में से वो कौन सा पाँव था जिसको वो ग्रेट गैबल वाले मुकाम पर 1896 में जब वो वहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने के लिए गया था तो वहाँ पे उसको मोच आ गई थी, और वो सारा वाक़या उसको याद आता कि कैसे एक लड़की मदद के लिए पुकार रही थी, वो फिर उसकी मदद करने के लिए दौड़ा था, पाँव फिसला था, गिर गया था, पाँव को मोच आ गई थी। वो कौन सा पाँव था जिसको मोच आई थी वो सोचता, क्योंकि उस पाँव ने उसकी ज़िंदगी के ऊपर एक एहसान किया था। वो एहसान ये किया था कि उसकी कैथरीन के साथ मुलाकात करवाई थी, यानी अगर पाँव को मोच ना आती, वो लड़की आके उसको रेस्क्यू ना करती, ना उसको उसके फार्म हाउस तक छोड़ के आती, बाद में ना उसकी तीमारदारी करने के लिए आती, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी में जैसे पहले 48 साल उसने कंवारेपन में सिंगल मतलब होते हुए गुजार दिए थे, शायद उसकी बकिया ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजर जाती। और वो जो 2 साल की जो खुशियाँ हैं जो कैथरीन के साथ जुड़ी हुई हैं वो खुशियाँ अगरचे उनकी मुद्दत बड़ी मुख्तसर थी, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी के बड़े यादगार लम्हात थे, बड़े खूबसूरत वो दिन थे जो उसने कैथरीन के साथ गुजारे। तो वो सोचता कि उसका कौन सा वो पाँव था जिसने उसकी इतनी खिदमत की थी, और फिर उसको याद आता कि कैसे कैथरीन उसके पास आया करती थी उसकी तीमारदारी करने के लिए, और वो फिर कैसे उसको लेके जब वो थोड़ा रिकवर होना शुरू हुआ था तो उसको बाहर निकल जाती वॉक कराने के लिए, फिर वो वहाँ पे घूमते फिरते, और इस दौरान वो बड़ी बातें करते, तवील मतलब गुफ्तगू
के सेशन होते और उनके दौरान फिर वो कैथरीन ही ज़्यादा बोला करती थी, मिस्टर चिप्स बस सुनता रहता था। तो कैथरीन के जो ख्यालात थे, उसका जो बात करने का अंदाज़ था, उसकी बड़ी मीठी जो आवाज़ थी, फिर उसके कहकहे, वो उसकी अदाएँ, वो सारा कुछ इसको बहुत याद आता। उसकी मेमोरी में अभी तक बिल्कुल वो सारी यादें, वो जो खुशी का एक ऐसी खुशी का वो दौरानिया था, एक ऐसा पीरियड था जिसका नशा, जिसका खुमार उसको आज तक महसूस होता था। तो वो उसको याद आता। फिर उसको वो सोचता कि कैसे उन्होंने जब प्लान कर लिया, एक दूसरे के करीब आ गए, फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम शादी करेंगे, तो कैसे फिर वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग किया करते थे। कैसे वो जो कैथरीन थी वो उसके बारे में मतलब उसको बताया करती थी कि हम शादी के बाद ये करेंगे। ये सारी उनकी जो मनसूबाबंदी होती थी, वो सारी गुफ्तगू, वो सारी बातें, वो सारा जो वक्त इन्होंने इकट्ठे गुजारा, उसके साथ जुड़ी हुई जो यादें हैं वो सारी इसके दिमाग के अंदर ताज़ा हो जाती। तो वो फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाया करता था। और दूसरी चीज़ आप ये भी समझें कि कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट मिस्टर चिप्स प्रोफेशन, कैथरीन को जब पता चला कि मिस्टर चिप्स एक स्कूल टीचर है, तो इसको ये जान के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो पहले समझती थी कि ये कहीं कोई सॉलिसिटर, कोई वकील तो नहीं है, या कोई स्टॉक ब्रोकर, जैसे गल्ला मंडी के अंदर जो आड़ती वगैरह होती हैं, ये कोई इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं है, या कोई डेंटिस्ट, कोई दांतों का डॉक्टर तो नहीं है, या कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसका मैनचेस्टर के अंदर कोई बहुत बड़ा कॉटन का बिजनेस हो। यानी कैथरीन को लगता था कि ये कोई अच्छे प्रोफेशंस नहीं है, इन प्रोफेशंस को, इस तरह के लोगों को कैथरीन पसंद नहीं करती थी। तो उसको जब पता चला कि एक स्कूल टीचर है, तो उसने समझा कि स्कूल टीचर होना ये तो बड़े एजाज़ की बात है। और एक जो स्कूल टीचर होता है वो उसको ये प्रिविलेज हासिल होता है कि वो अपनी कौम के जो बच्चे होते हैं, जो यूथ होती है, उसके जहनों के ऊपर असरअंदाज होता है। यही बच्चे जिन्होंने आगे जाके कौम की, मुल्क की बागडोर संभालना होती है, उन बच्चों के जहनों के ऊपर असरअंदाज होना ये बड़े एक एजाज़ की बात होती है। और स्कूल टीचर जो होते हैं ये अच्छे लोग होते हैं, इनका जो किरदार होता है वो बड़ा अहम होता है किसी भी मुआशरे के अंदर। ये कैथरीन इस प्रोफेशन के बारे में कुछ इस तरह से सोचा करती थी, इसलिए उसको बड़ा अच्छा महसूस हुआ, बड़ी खुशी हुई जब उसको पता चला कि मिस्टर चिप्स एक स्कूल टीचर है। और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मिस्टर चिप्स को याद आया ऐसे बैठे बैठे कि उसकी ना एक आदत थी कि वो अपने आप को डेप्रिशिएट किया करता था। मिस्टर चिप्स हैबिट ऑफ डेप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, डेप्रिशिएट करना होता है कि किसी अपने आप को कम तर महसूस करना, कम तर बना के पेश करना, या आप जो काम करते हैं उस काम की जो अहमियत है उसको कम तर बना के दूसरों के सामने पेश करना। ये आप समझ लें कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। मिस्टर चिप्स को भी इस तरह एक कमतरी का एहसास इसके अंदर बहुत हुआ करता था। और वो अक्सर कैथरीन के साथ बात करते करते उसको बताता कि मेरे ना जो तालीम है, मैंने जो एजुकेशन, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। मेरी जो डिग्री है वो एक आम सी डिग्री है, उसका कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। और मैंने जो तालीम हासिल की है वो भी एक औसत दर्जे की तालीम है। और फिर उसके बाद वो उसको बताता कि मेरी कभी ज़िंदगी में प्रमोशन नहीं हो सकेगी, मैं एक टीचर भर्ती हुआ हूँ और सारी ज़िंदगी बस एक टीचर ही रहूँगा, एज के साथ साथ सीनियर होता रहूँगा, लेकिन इससे बड़ा कोई ओहदा वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। और उसको ये भी कहता कि उसके डिसिप्लिन के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, नज़्म व ज़ब्त के बारे में काफ़ी ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा जो डिसिप्लिन है अपने ऊपर वो उसको इम्पोज नहीं कर सकता, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के डिसिप्लिन में रहना। अक्सर वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता रहता है। फिर वो उसको ये भी कहता कि उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो किसी पुरअज़म, किसी खूबसूरत और नौजवान लड़की के साथ शादी कर सके। लेकिन वो कैथरीन को कहता है कि तुमने मेरे साथ शादी की, मुझे अपना लाइफ पार्टनर मुंतखब किया, तो ये तुम्हारी मोहब्बत है मेरे लिए, तुम्हारी मतलब एक तरह से आला ज़र्फ़ी है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। मतलब इस तरह की बातें करके चार चीज़ें ख़ास तौर पे वो पॉइंट आउट किया करता था अपने आप को डेप्रिशिएट करने के लिए। यानी एक तो अपनी मीडियोकर डिग्री का बार बार जिक्र करता कि मेरी जो डिग्री है वो बड़ी औसत दर्जे की है। और फिर उसके बाद वो डिफ़िकल्टीज़ इन डिसिप्लिन की बात करता कि मेरे नज़्म ज़ब्त के जो मामलात हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर वो उसको कहता कि सर्टेनिटी ऑफ नेवर गेटिंग प्रमोशन, यकीनन उसकी कभी प्रमोशन नहीं हो सकेगी, इस बात का तो पूरा इम्कान है। उसको पहले
पहले ही इस बात का पता चल चुका था। तो इसकी तरफ वो इशारा करता और कभी फिर उसको कहता कि हिज कंप्लीट इनएलिजिबिलिटी टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल। ये जो 4 चीज़ें हैं इनको पॉइंट आउट करके वो अपने आप को डेप्रिशिएट किया करता था। ये इसकी एक हैबिट बन चुकी थी। लेकिन कैथरीन का आगे से रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता था। वो उसको कहती कि तुम इस तरह की बातें ना किया करो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो और तुम मज़ीद भी बहुत कुछ बन सकते हो। तुम देखना एक दिन तुम्हारी प्रमोशन भी होगी और एक दिन तुम हेडमास्टर भी ज़रूर बनोगे। यानी वो मिस्टर चिप्स को एनकरेज करती, उसको मोटिवेट करती और उसकी जो बातें हैं, उसके वो जो एनकरेजिंग किस्म के जो रिमार्क्स होते थे वो सारे मिस्टर चिप्स को ऐसे बैठे बैठे याद आते। उसका जो अंदाज़ होता था इसको समझाने का, जैसे कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट को समझाती है, और उसकी जो गुफ्तगू होती थी वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टर चिप्स के लिए मुतासरकुन होती थी, बड़ी इम्प्रेसिव होती थी। उसकी बातें वो आज तक उसके जो जुमले हैं वो इसके जहन में बिल्कुल महफूज पड़े हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिस्टर चिप्स मीटिंग विद कैथरीन ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग। यानी मिस्टर चिप्स को ऐसे बैठे बैठे याद आता है कि उसकी जब कैथरीन के साथ मुलाकात हुई थी लेक डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर उन्होंने काफ़ी वक्त कैसे इकट्ठे गुजारा था, फिर उसके दौरान वो कैसे एक दूसरे के करीब आए थे। वो सारी खूबसूरत यादें जब उसके जहन में ताज़ा होती तो फिर उसको याद आता है कि जब शादी से एक रात पहले कैथरीन से मिलने के लिए मिस्टर चिप्स उसके घर में गया था। कैथरीन के चूँकि पेरेंट्स नहीं थे, वो अपनी खाला के पास रहती थी लंदन में, तो वहाँ शादी से एक दिन पहले जब मिस्टर चिप्स उससे मिल के उसके घर से रुखसत होने लगा था तो कैथरीन ने फिर उसको कुछ ऐसी बातें कही थी जो उसको आज भी याद है। यानी कैथरीन ने उससे कहा था उसको रुखसत करते हुए कि ये हमारी आखिरी जुदाई है, यानी कल हमारी शादी हो जाएगी और उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बंधन में बंध जाएंगे और उसके बाद कभी भी जुदा नहीं होंगे। तो इस तरह की बातें उसने की थी। फिर उसके बाद उसने मिस्टर चिप्स को ये भी कहा था कि मैं इस तरह से फील कर रही हूँ जैसे कि कोई तुम्हारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आके पहले दिन उसकी जो फीलिंग्स होती हैं मेरी भी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स हैं। यानी मैं कोई बहुत ज़्यादा डरी हुई नहीं हूँ, मतलब मैं तुमसे कोई खौफज़दा नहीं हूँ। फिर वो मिस्टर चिप्स को कहने लगी कि कल चूँकि हमारी शादी हो जाएगी तो अब हमें थोड़ा सा अपना जो कम्युनिकेशन का अंदाज़ है उसको भी बदलना चाहिए। तो मैं तुम्हें आइंदा से सर कहा करूँ या मिस्टर चिप्स कहा करूँ। यानी कैथरीन को पता चल गया था कि इसको स्कूल में बच्चे चिप्स कह के बुलाते हैं, तो उसने मिस्टर चिप्स से पूछा कि मैं तुम्हें सर कहा करूँ। पहले वो सर ही कहा करती थी, थोड़ा पुरतकल्लुफ़ सा अंदाज था, लेकिन अब उसने पूछा कि मैं सर कहा करूं या मिस्टर चिप्स कहा करूं आइंदा से तुम्हें। इससे पहले कि मिस्टर चिप्स कोई जवाब देता उसने खुद ही कहा कि मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा। तो उसके बाद फिर उसने उसको रुखसत करते हुए कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये जो कैथरीन के मुंह से जब मिस्टर चिप्स ने पहली मर्तबा अपना नाम सुना, ये जो चिप्स अपना निक नेम उसने पहली मर्तबा लिया था, तो उसके मुंह से जब उसने सुना उसका गुड बाय मिस्टर चिप्स कहने की जो अदा थी वो मिस्टर चिप्स को इतनी भा गई कि वो वहाँ से आ तो गया, लेकिन वापस आते हुए सड़क पे चलते हुए वहाँ से कोई बग्गियाँ वगैरह गुजर रही थी, अखबार फरोश जो बच्चे थे वो कोई अखबारें बेच रहे थे, मतलब सड़कों पे जैसे एक गहमा गहमी थी। वो वहाँ से गुजरते हुए जब आ रहा था तो उसके दिमाग में वो गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स, वो जो कैथरीन के अल्फाज थे वो उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। इतना ज़्यादा उसका खूबसूरत अंदाज था उसको गुड बाय कहने का कि वो सारी ज़िंदगी उसका जो एक असर है, उसका जो नशा है, उसका जो खुमार है उससे नहीं निकल सका। और आज ऐसे मतलब कई सालों के बाद बैठे हुए बुढ़ापे में उसको वो सारा कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही याद आता है। और आपको पता है कि इस नॉवल का जो टाइटल है वो भी गुड बाय मिस्टर चिप्स है, और जो टाइटल होता है वो आम तौर पे कहानी का जो सबसे अहम जुमला होता है उसको ही टाइटल के तौर पे लिया जाता है। तो जेम्स हिल्टन ने जब गुड बाय मिस्टर चिप्स को इस नॉवल के टाइटल के तौर पे इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह यही है कि ये मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन, इसकी ज़िंदगी के अहम तरीन और मौसर तरीन अल्फाज थे जो इसके माइंड में, इसके ब्रेन में हमेशा मौजूद रहे, गूंजते रहे। और इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एक मरतबा फिर इसको गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा जाएगा।
कहेगा, लेकिन इस मरतबा कैथरीन नहीं कहेगी, कोई और कहेगा। वो हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में जाके उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये एक ऐसा जुमला, एक ऐसी फ्रेज़ बन गई जो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी की सबसे अहम फ्रेज़ थी। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं, एक नज़र आप इनको भी देख लें। तो इस चैप्टर में से आप ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको तो आप लाजमी तैयार करेंगे। इनमें से एक है कि व्हाई डिड मिस्टर चिप्स समटाइम्स लुक एट हिज फीट व्हेन ही लिव्ड एट मिसिस विकेट्स, यानी जब ये मिसिस विकेट के यहाँ रह रहा था तो ऐसे बैठे बैठे बाजूकात अपने पाँव की तरफ देखा करता था। क्यों वो ऐसे करता था? तो आप जानते हैं कि वो सोचता था विच वन ऑफ हिज फीट बिकेम द कॉज ऑफ हिज मीटिंग विद कैथरीन ब्रिजेस, क्योंकि इन्हीं में से एक पाँव को मोच आई थी जिसकी वजह से कैथरीन के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। कैथरीन ने उसको रेस्क्यू किया था, फिर वो उसकी तीमारदारी करने के लिए आया करती थी और उन्हीं मुलाकातों के दौरान इनकी फिर आपस में मोहब्बत हुई थी। देन आफ्टर दैट शी बिकेम हिज लाइफ पार्टनर, और उसके साथ जो इसने ज़िंदगी के 2 साल गुजारे वो इसकी ज़िंदगी के खूबसूरत 3 साल थे। तो वो यही सोचा करता था विच वन ऑफ हिज फीट सर्व्ड हिम सो मच इन हिज लाइफ। तो ये मतलब इसलिए वो बार बार अपने पाँव की तरफ देखा करता था। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट द टाइम ही स्पेंट विद कैथरीन इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी लेक डिस्ट्रिक्ट के मुकाम पर इसने कैथरीन के साथ जो वक्त गुजारा था उसके बारे में इसको क्या कुछ आज भी याद है। तो आप जानते हैं कि जैसे वो उसकी तीमारदारी करने के लिए आया करती थी, फिर वो उसको साथ लेके ऐसे बाहर वॉक करने के लिए लेके जाया करती थी। तो उस दौरान जो वो इनकी इवनिंग स्ट्रॉल्स होती थी बाय द वाटर साइड, झील के किनारे के साथ साथ जब वो चला करते थे, और व्हेन दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड दे बिगिन टू प्लान देयर फ्यूचर। वो कैथरीन जो थी, फिर उसको जब उन्होंने फैसला कर लिया कि हम शादी करेंगे, तो उसके बाद वो फिर कैसे अपने फ्यूचर की प्लानिंग किया करते थे, ये सारा कुछ मिस्टर चिप्स को आज भी याद है। और कैसे कैथरीन जो थी वो मिस्टर चिप्स को एनकरेज किया करती थी, इसको मोटिवेट किया करती थी कि एक दिन तुम बहुत आगे तक जाओगे, तुम बहुत मतलब हेडमास्टर बनोगे, तुम्हारी प्रमोशन ज़रूर होगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन, यानी कैथरीन मिस्टर चिप्स का जो पेशा था, स्कूल टीचिंग वाली इसकी जो जॉब थी, इसके बारे में क्या सोचती थी। तो आप ये भी जानती हैं कि कैथरीन वाज ग्लैड thinking that Mr. Chips was a school teacher. She did not like the professions of a dentist or a stockbroker or a solicitor or a man with a big cotton business in Manchester. इस तरह के जो लोग हैं इनको वो मतलब ऐसे जो पेशे हैं इनके बारे में उसकी कोई राय अच्छी नहीं थी। तो उसको बड़ी खुशी हुई है जान के कि मिस्टर चिप्स एक स्कूल टीचर है, और स्कूल टीचर जो होती हैं दे कैन इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ अ नेशन। ये उनके लिए एक बड़े एजाज़ की बात, एक बड़ा प्रिविलेज होता है कि वो अपनी कौम के नौजवानों पर असरअंदाज होते हैं। और सो दे आर गुड पीपल अकॉर्डिंग टू कैथरीन ब्रिजेस। तो इस तरह की इसकी मतलब ओपिनियन थी चिप्स के प्रोफेशन के बारे में। और चौथा क्वेश्चन है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स ऑफन डेप्रिशिएट हिमसेल्फ। मिस्टर चिप्स की एक आदत थी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट किया करता था, एक तरह से मतलब ही वॉज फेसिंग अ काइंड ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सो ही ऑफन डेप्रिशिएटेड हिमसेल्फ, ही ऑफन रेफर टू हिज मीडियोकर डिग्री, his difficulties of discipline, his certainty of never getting a promotion and his complete ineligibility to marry a young and ambitious girl। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका वो बार बार हवाला दिया करता था, और कैथरीन को उसके सामने वो इस तरह अपने आप को कम तर बना के पेश किया करता था। लेकिन कैथरीन जो थी she did not like this kind of attitude from Mr. Chips, rather she encouraged him, she motivated him, she said that you are everything for me, you are a good man, you are a simple and gentle man, that is why I like you। so वो मिस्टर चिप्स को मतलब उसको जब वो डेप्रिशिएट किया करता था अपने आप को, तो उसको एक तरह से आगे से हंस देती थी और उसको मोटिवेट करती थी, उसकी इस तरह की बातों को लाइटली लिया करती थी। और 5वें नंबर पे देखिए कि व्हाट डिड कैथरीन फील एंड से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग, यानी शादी से एक रात पहले कैथरीन ने क्या महसूस किया था और मिस्टर चिप्स से क्या बातचीत हुई थी। या डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स मीटिंग विद कैथरीन ऑन द नाइट
बिफोर देयर वेडिंग। ये वाला क्वेश्चन इस तरह भी पेपर में आ सकता है। तो एक ही इसका आंसर होगा कि व्हेन दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड मिस्टर चिप्स मेट कैथरीन ब्रिजेस अ नाइट बिफोर देयर वेडिंग एंड कैथरीन सेड टू चिप्स दैट शी वाज फीलिंग लाइक अ न्यू बॉय who was beginning his first term in Mr. Chips' class. She said that she was not afraid of Mr. Chips. Rather, she felt like a new boy beginning his first term in Mr. Chips' class. तो इस तरह उसने कहा था कि वो कोई डरी तो नहीं हुई है, वो एक ऐसे बच्चे की तरह महसूस कर रही है, एक नए स्टूडेंट की तरह जो तुम्हारी क्लास में आ रहा है. एंड आफ्टर दैट शी आस्क्ड हिम इफ ही शुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स. देन शी रिप्लाइड शी विल एड्रेस हिम एज मिस्टर चिप्स. मिस्टर चिप्स वुड बी अ राइट वर्ड. सो उसके बाद उसने फिर मिस्टर चिप्स को गुड बाय मिस्टर चिप्स भी कहा था. और ये इस तरह की सारी इनकी जो गुफ्तगू हुई थी, मिस्टर चिप्स वहाँ से गुड बाय उसने कह दिया, वहाँ से आ गया, लेकिन उसका गुड बाय मिस्टर चिप्स कहने का जो अंदाज था वो बड़ा ज़बरदस्त था. और मिस्टर चिप्स के जहन में ये जो अल्फाज हैं ये एक तवील अरसे तक गूंजते रहे. और छठे नंबर पे है कि वाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट मैरी टिल द एज ऑफ 48. इसमें भी आप जानते हैं कि इसने 48 साल की उम्र तक शादी इसीलिए नहीं की होगी. यकीनन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि औरतों के बारे में उसके जो व्यूज़ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे. ही कंसिडर्ड देम मॉन्स्टरस क्रिएचर्स दैट फिल्ड हिम विद फियर. वो जो मॉडर्न वीमेन थी, ख़ास तौर पे 90s की, ये जो 1890 से बाद का जो दौर था, उस दौर की जो औरतें थीं वो तो इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी. ही डिड नॉट फेल्ट एट ईज विद देम. ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ वीमेन. तो दैट इज़ वाई वी गेस दैट मिस्टर चिप्स डिड नॉट मैरी टिल द एज ऑफ 48. लेकिन अब जो कैथरीन उसकी लाइफ में आई थी, इसने उसका औरत के बारे में जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल चेंज करके रख दिया था. तो इस वजह से उसने फैसला किया कि अब वो कैथरीन के साथ शादी करेगा. ये पहली औरत थी जो उसकी ज़िंदगी में आई और उसके बाद ये फिर उसकी लाइफ पार्टनर बनी. अगरचे इनकी शादी ज़्यादा देर नहीं चली, लेकिन बहरहाल ये जो 2 साल थे मिस्टर चिप्स ने जो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ गुजारे, एक औरत के साथ गुजारे, इन 2 सालों ने उसकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब किए और उसका औरतों के बारे में जो कॉन्सेप्ट था उसको भी चेंज किया. और ये हैं जी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से आपके पेपर में कोई आएगा. इसके अलावा भी अगर कोई होता है तो उसका आंसर भी इन्हीं के आंसर्स के अंदर आपको मिल जाएगा. तो इनको आप ज़रूर तैयार करें. और ये 5वां चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया है. अब अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, हम कुछ और टॉपिक्स को, इस नावल के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे. तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.